राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हरियाणा में झज्जर फरूखनगर रोड पे या झज्जर गुड़गांव रोड जिसे बोलते हैं वहाँ पे खड़ा हूँ। उसके आसपास का एरिया है जो रिलायंस मेट सिटी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। तो मैं आज आपको यहाँ के बारे में दो बातें बताऊँगा। एक तो ये कि यहाँ पे जो रिलायंस का है वो सिस्टम क्या है, किस तरीके से वो डेवलप हो रहा है और क्या रेट है, ठीक है, और लोकल ज़मीनों के क्या रेट है। एक तो ये मैं बताऊंगा। एक मैं ये बताऊंगा इसका पास्ट, यानी यहाँ पे जो पुराने समय में लोगों से जो ज़मीन खरीदी गई थी उसका क्या प्रोसेस था, क्या तरीका था, किस तरीके से ली गई थी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपको यहीं से जुड़ी हुई जानकारियाँ देने के लिए। और यहाँ पे अगर कोई ज़मीन का पैच आपको चाहिए या आपको बेचना है तो आप दिए हुए स्क्रीन पे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। ज़्यादा कोई मोटा कमीशन नहीं चाहिए हमें, ना ही हम कोई डीलर है, मैं हूँ यूट्यूबर, तो हम उसी हिसाब से बातें करेंगे। तो ये जो ज़मीन का पैच आपको दिख रहा है ये है किसान की ज़मीन। इसकी वैल्यू पीछे जो आप बना हुआ देख रहे हो पार्ट, जो रिलायंस मेट का हिस्सा है, वो कमर्शियल हो, रेजिडेंस हो या लॉजिस्टिक हब हो, ठीक है, दिन रात का फ़र्क है। उसमें आपको रेट जो है वो लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक के मिलेंगे। रेजिडेंस है तो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के आसपास। कमर्शियल है तो 2-2.5 लाख के आसपास ये रेट चल रहे हैं रिलायंस मेट के अंदर। लेकिन जो ज़मीन के यहाँ पे रेट है वो काफ़ी कम है उसके कंपेयर में। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, ये रेंज है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है रेट के अंदर। एक चीज़ तो ये मैं आपको जो बताई। अब जो मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जब ये जमीन एक्वायर करी थी रिलायंस ने, तो ना कोई जोर जबरदस्ती करी थी और ना प्रेशर किया था। तो किसान अपनी जमीन क्यों बेचेगा? बहुत कम रीजन होता है कि भाई कोई भी किसान अपनी जमीन बेचे। तो किसान ने जमीन बेचने का कारण ये था, ये जो जगह थी ये बीहड़ बंजर एरिया ज्यादा था, पानी जमीन का था वो इतना अच्छा नहीं है, खारा पानी था काफी जगह पे, और किसानों के जो उस टाइम पे रेट थे उससे 5 गुना 7 गुना ज्यादा दाम पे ये जगह खरीदी गई थी। आप मान के चलो अगर जमीन का रेट उस टाइम पे 4 से 5 लाख रुपए का था तो रिलायंस 20-25 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक खरीद रही थी। तो लोगों ने सोचा कि यार 4 गुना दाम मिल रहे हैं हमें, क्या पता कब तक ये दाम बढ़ेंगे। तो उन्होंने लाइन में लग करके अपनी जमीन बेची थी रिलायंस को। और रिलायंस को ये जमीन उस टाइम पे मान लो 25, 30 या 35 लाख के आसपास मिली थी। और आज के दिन में उसी जमीन की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। रिलायंस के पास ये जो जमीन आप देख रहे हो पीछे बहुत बड़ा एरिया, आप इंटरनेट पे देखोगे तो हजारों आपको ड्रोन के सीन मिल जाएंगे, हजारों वीडियो मिल जाएंगे रिलायंस मेट के बारे में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आज वहीं पे रेट जो है वो 1.5 लाख के आसपास रेजिडेंशियल का रीसेल का चल रहा है, और नए जो अपार्टमेंट आ रहे हैं उनका 1.25 लाख का रिलायंस का ही रेट है। अगर आपको रिलायंस में ज़मीन खरीदनी है तो रिलायंस के डायरेक्ट ऑफिस में जाके भी आप बात कर सकते हो, किसी से आपको मिलने की जरूरत नहीं है या कमीशन की कोई टेंशन वाली बात नहीं। रिलायंस के ऑफिस है, डायरेक्ट वहाँ पे जाएं, बातचीत करें और आप पूरे माहौल को देखें और समझें। तो आपको जो आज का वीडियो है उसके बारे में कोई अगर अलग से जानकारी चाहिए या इस एरिया के बारे में कोई अलग से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपकी इस एरिया को लेके कोई विशेष राय है या कोई भी बात जो आप रखना चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में टॉपिक में ऐड करें। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ये लोकल ज़मीन मैंने आपको बताई थी, तो ये लोकल ज़मीन और लोकल किसान ये अब रिलायंस का पार्ट नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि इनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बन गई होगी, ये रिलायंस का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने जो अपना जो एरिया है कमर्शियल हब है या लोकल का जो एरिया है उसको मोटे मोटे रोडों से जोड़ रखा है, और जो लोकल किसानों की जो जगह है किसी भी तरह की उसके लिए उन्होंने छोटे रोड, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पीछे रोड देख रहे हो, थार जा रही है बढ़िया सी, पीछे देखो रोड, ये रोड जो है वो 11 से 22 फीट के बीच में ही है, इससे ज्यादा बड़े नहीं है। ये लोकल रोड जो है इनको अलग रखा है, रिलायंस का अपना जो इकोसिस्टम है वो अलग कनेक्ट है, किसी भी तरीके से आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। रिलायंस अलग रहेगा, ये अलग रहेंगे, इन फ्यूचर भी कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और अगर हो भी तो रिलायंस क्या करता है कि रोड के पास की जमीन उन्हें दे देता है, उनसे ये जमीन खरीद लेता है। ये मतलब जबरदस्ती नहीं है, ये किसान को एक प्रॉफिट होता है। मान लो यहाँ पे जमीन की कीमत 4 से 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए होगी, और वही जमीन को वो लेके और उस जमीन को अगर वो रोड के ऊपर दे देता है तो 11 से 22 करोड़ के बीच में उस जमीन की वैल्यू हो जाती है। तो ये एक प्रॉफिट हो जाता है किसानों को
इस तरीके से वैल्यू बनती है। और ये इसी वजह से कि ये ग्रिड अलग हो गई किसानों के, जो ये बीच में गैप है। अगर आप इंटरनेट पे मैप देखोगे रिलायंस मैट का, तो उसके अंदर आपको व्हाइट कलर के पैचेस मिलेंगे। जो व्हाइट कलर के पैचेस हैं वही ये जमीनें हैं जो एक खाली बीच बीच में पड़ी हुई हैं। इन पे किसान सिर्फ खेती कर सकता है और किसी भी तरह का कोई भी काम यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।